हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद आशु। तो आज की इस लॉन्ग वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट की। तो लाइट एक ऐसा टर्म है जिससे हम में से ज्यादातर लोग उससे हम प्रचलित नहीं होते हैं। तो हमारे क्लास 7 की साइंस का एक चैप्टर भी है लाइट। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो जाता है वीडियो बनाने पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में लाइट वाली जो क्लास 7 का चैप्टर है साइंस का लाइट, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया था कि लाइट की मेरी दो प्रॉपर्टीज होती है। पहले हमने जो शॉर्ट्स में बात करी थी उन्हें रिकैप कर लेते हैं। तो लाइट की दो प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? So the process of sending back or bouncing back the ray of light from a shiny surface is called reflection of light। यानी कि लाइट की एक बीम आएगी और वो किसी भी एक शाइनी सरफेस से टकरा के जब वापस जाती है, तो जो वापस जाती है सेंडिंग बैक या बाउंसिंग बैक, वही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो रे उस शाइनी सरफेस पे आती है उसे कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, और जो रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है उसे बोलते हैं रे ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई रे और आर रे। उसके बाद हमारी जो एक प्लेन स्क्रीन होती है उसके द्वारा दो इमेज बताए जाते हैं। यानी जो एक प्लेन मिरर होता है, जो हमने शाइनी सरफेस की बात करी है, वो एक प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर हमारे यहाँ पे दो टाइप की इमेज बनाते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। व्हाट इज अ रियल इमेज? और एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, and an image that can't be obtained on a screen is called virtual image। यानी कि जैसे हम अपनी शक्ल को शीशे में देखते हैं, आप अभी मुझे देख रहे हैं, तो एक वर्चुअल इमेज है। जबकि हमारी जो सन से जो परछाई बनती है, कैंडल की जो नीचे पे शेडो बनती है, शेडो, वो एक रियल इमेज होती है। तो ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जो हमारी इमेज बनी, यानी जो आप मुझे अभी देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, आप अपने आप को शीशे में देखते हो, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी वो जो इमेज होगी वो किस प्रकार की होगी। तो सबसे पहले द इमेज इज बिहाइंड द स्क्रीन और बिहाइंड द मिरर, यानी आप अपने आप को देखेंगे तो आप मिरर के पीछे देखोगे अपने आप को, और जितने डिस्टेंस पे आप होगे उतने डिस्टेंस पे मिरर में भी दिखोगे। ऐसे अभी वीडियो में भी हो रहा होगा। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी अपराइट होगी, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। उसके बाद वर्चुअल होगी और इन्वर्टर और इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने बात करी प्लेन मिरर की। अब बात करते हैं व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर। तो मिरर्स यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, होता है प्लेन मिरर जिसकी हमने बात कर ली है, और अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनकी जो वो मिरर सरफेस होती है वो पार्ट होती है हॉलो स्फीयर सरफेस की। जैसे कि एक फुटबॉल होती है तो ये हॉलो स्फीयर होती है। अगर अब आप फुटबॉल को काट दोगे तो वो जो ऐसा शेप बनेगा, ऐसा, वो होगा एक मिरर का शेप। अगर वो ट्रांसपेरेंट हो, अगर वो हमारा उसमें हमारी शक्ल दिख पाए, तो एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। वैसे स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाते हैं यहाँ से, कॉनकेव एंड कन्वेक्स। सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन देम। सो व्हाट इज अ कॉनकेव मिरर? अभी आप देखिए, ये कॉनकेव लेंस है, लेंस की बात हम बाद में करेंगे। सो कॉनकेव मिरर क्या होता है? इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, यानी जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा कहाँ पे बनता है? सो मिरर के कॉनकेव सरफेस पे। सो अ मिरर or spherical mirror in which the reflection takes place at the concave surface of the mirror is called a concave mirror। यानी कि ऐसा मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो कॉनकेव सरफेस पे बनेगा, उसे कॉनकेव मिरर कहेंगे। ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, यानी कि इमेज को छोटा कर देता है, हमारी इमेज को कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्ज। इसीलिए इसका यूज कहाँ होता है? तो डेंटिस्ट, जब भी डेंटिस्ट हमारे दांत को देखते हैं तो वो ये मिरर होता है, उसी मिरर से अच्छे दिख भी जाते हैं हमारे दांत। यूज बाय डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे। वो जो ईएनटी डॉक्टर्स, जो कि माइनर पार्ट्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो सभी इन्हें यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से देखना होता है, उन्हें कन्वर्ज करके देखना होता है, तो वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। बाकी जो टॉर्च होती है, टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। सो कॉनकेव मिरर का ठीक अपोजिट होता है कन्वेक्स मिरर। जैसे कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज होती है, रिफ्लेक्शन, वो कॉनकेव सरफेस पे बनती है। सो वैसे ही कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो कन्वेक्स सरफेस पे बनती है। जब वो कन्वेक्स सरफेस पे बनेगी ऐसा मिरर, और स्फेरिकल मिरर इन विच द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। इस मिरर में क्या होगा? इस मिरर से जो इमेजेस बनती है वो होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा जो गाड़ियों में मिरर्स होते हैं, जो रियर व्यू मिरर्स या साइड व्यू मिरर्स होते हैं, उनमें लिखा होता है द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कैन बी बिगर देन द इमेज।
ऐसे कि हमारे गाड़ियों के मिरर्स में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। जो भी रियर व्यू मिरर्स और गाड़ियों में लगे होते हैं या साइड व्यू मिरर्स लगे होते हैं वो एक कन्वेक्स मिरर होते हैं। और कन्वेक्स मिरर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी इमेज बनाते हैं क्योंकि वे एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो इसका यूज भी यही होता है कि वो हमारे रियर व्यू मिरर्स या साइड व्यू मिरर्स की तरह काम करते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर तो कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। लेकिन जो कनकेव मिरर होता है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो भी हमारी दो टाइप्स की इमेज बनाते हैं। पहले केस में या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा या फिर दूसरे केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में। और ये हमारे अलग अलग क्यों बनते हैं, दो केस क्यों आते हैं? क्योंकि वो डिस्टेंस, बहुत सारी चीजें फिर वहाँ पे फैक्टर्स आ जाते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है, शेडोज, ये सब। तो ये हमने मिरर्स की बात कर ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने मिरर्स की बात करी, जो आज हमारा लाइट टॉपिक था उसके हमने मिरर्स की बात कर ली है। इसके बाद हम कुछ समय बाद लेंस पे बात करेंगे। लेंस जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेंस के बाद हमने और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसके बाद हमने एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत पहले हमने एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ये लाइट के उस टॉपिक्स को समझाते हुए एक शॉर्ट्स डाला था, और डिस्पर्जन ऑफ लाइट जिसमें हमने प्रिज्म को एक्सप्लेन किया है। ये 3 शॉर्ट्स भी आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए कीप कंटिन्यू विथ लर्न विद आशु। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।